Good morning to all of students. Now I will start today exercise 2.2 NCERT book. Okay, and introduction of the polynomials also had been discussing in back 4 videos. Introduction classes are very important. I hope that all of you read the introduction class. All of you deal the introduction classes. है ना? If you introduction classes attend, introduction classes deal, then I will hope that sure all of you solve easily the questions in the book, in any book. That not necessarily questions of NCERT, not necessary questions of RDSM, not necessary questions of answer 1 and other books. Okay. Now question number first. But before this, I will write a point. Relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial. तो देखो क्या कह रहा है, रिलेशन बिटवीन जीरोज मीन्स रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड कोएफिशिएंट क्या होता था, जैसे कि मैं ये लिखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपका जो है जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म में ए बी सी के बारे में बताया था। कोएफिशिएंट ए बी सी क्या है, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और सी कोएफिशिएंट ऑफ 1। तो कोएफिशिएंट ए बी सी हो गया कोएफिशिएंट, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखिए मैथ्स में, जिस में रिलेशन पूछा जाए उसको रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं बोलूं फादर एंड मदर, रिलेशन बिटवीन फादर एंड, अब फादर है मदर नहीं है, रिलेशन पॉसिबल, अरे दोनों रहेंगे तब तो रिलेशन होगा। रिलेशन कब होता है, जब प्रेजेंट हो, है ना। बहन और भाई में रिलेशन, भाई है बहन नहीं, रिलेशन होगा। भाई बहन माता पिता में रिलेशन, माँ है बाप है पिता है भाई, माँ है बाप है आपका भाई है लेकिन बहन, या माँ है भाई है पिता है बहन नहीं है, क्या रिलेशन होगा। तो रिलेशन जिस में पूछे उसको रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ रिलेशन पूछा जा रहा है जीरोज और कोएफिशिएंट, तो जीरोज और कोएफिशिएंट का रहना बहुत ही जरूरी है। जीरोज और कोएफिशिएंट, तो दो रिलेशन है, एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, एक अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। देखिए इधर वाला जीरोज हुआ, इधर वाला कोएफिशिएंट हुआ, इधर वाला जीरोज हुआ, इधर वाला कोएफिशिएंट हुआ। तो यही दो रिलेशंस है। क्यूबिक में 3 रिलेशंस होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस टी बाई ए। बाई क्वाड्रेटिक में आपका हो जाएगा 4 रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इक्वल टू सी बाई ए। उस तरह अल्फा बीटा डेल्टा गामा बीटा गामा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा आपको जो है 3 गुना लिए तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए। उसी तरह अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा ई बाई ए। ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लासेस में बता दिया था, याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया था, है ना, कैसे आप इसको याद करोगे। ठीक है, कंसेप्ट से आप पढ़ोगे तो 100% समझ में आ जाएगी। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन, 2 गो, क्यूबिक में 3 गो, बाई क्वाड्रेटिक में 4 गो, 5 पेंटा पॉलिनोमियल में 5 गो, इस तरह से। चलिए, तो इधर वाला जीरोज हो गया और इधर वाला कोएफिशिएंट, जीरोज और ये कोएफिशिएंट। ठीक है, आप देखिए कुछ पर क्वेश्चंस दिया है, कुछ फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये देखिए 6 क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है फर्स्ट में, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। वेरीफाई मींस क्या होता है, LHS इक्वल RHS। अब ध्यान दो, वेरीफाई कहे, सो कहे, चेक कहे, प्रूव कहे, सबका मतलब होता है LHS इक्वल RHS। इस चारों में कुछ भी कहे तो LHS इक्वल, तो वेरीफाई करना है यानी इधर वाला इक्वल टू इधर वाला दिखा देना है, इधर वाला इक्वल टू इधर वाला दिखा देना है। ठीक है, तो चलिए पहले तो हमको जीरोज कहना है, निकालना है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग मतलब नीचे दिया गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले मुझे जीरोज निकालने दीजिए, उसके बाद रिलेशन। तो सबसे पहला मैं ले रहा हूँ x² माइनस 2x माइनस 8 जीरोज। जीरोज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x।
ठीक है। जीरोज मीन्स क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। यहां मैं लिख देता हूं जीरोज मीन्स जीरोज रूट्स वैल्यू ऑफ एक्स हो, एक्स रहेगा तो एक्स का वैल्यू, वाई रहेगा तो वाई। या देखिए यहाँ पर टी है तो टी का वैल्यू, यू है तो यू का वैल्यू, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। चलो लिख देता हूँ। ओ मैंने तो लिखा है अभी सेम मीनिंग, ये सब मैंने बताया भी था, ये सबका सेम मीनिंग होता है ना। तो एक्स का वैल्यू जीरोज यानी वैल्यू ऑफ यहाँ पर वेरिएबल, वेरिएबल क्या है एक्स। जीरोज हुआ फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोज मींस वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल क्या है एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखो आप जीरोज जब भी कहे ना तो आप पहले इक्वल टू जीरो आपको कर देना है, क्योंकि जीरोज मतलब होता ही है इक्वल जीरो। जीरोज मींस इक्वल, जब भी वैल्यू बिना इक्वल के तो वैल्यू निकलेगा नहीं। मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा, बता सकते हो एक्स का वैल्यू क्या होगा, बता सकते हो, नहीं बता सकते क्योंकि पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल डज नॉट गिव द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है ना। इक्वेशन कैन बी गिव द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। आप पूछूं मैं इसका वैल्यू, आप बता सकते हो कि -5 हो जाएगा। मैं अगर पूछूं आपसे कि इसका वैल्यू बताइए, आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। लेकिन अब मैं पूछूं इसका वैल्यू बताइए तो 1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा तो 2 कट जाएगा। तो है ना, वैल्यू जब निकालना है आपको तो माइंड में सेटअप कर लीजिए कि इक्वेशन चाहिए यानी इक्वल चाहिए। तो जीरोज निकालना है यानी वैल्यू ऑफ एक्स, तो सबसे पहले इक्वल जीरो करना पड़ेगा। जीरोज निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स, तो सबसे पहले आपको, अब देखिए यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर -2x और -8 = 0 किया। जब भी जीरोज कहे, रूट कहे, वैल्यू निकालने कहे तो इक्वल टू 0 आपको करना पड़ जाएगा, नहीं करिएगा तो कोई उपाय नहीं है। आप देखिए इसका निकाले वैल्यू कैसे, तो इसमें क्या करना पड़ता है ना, क्वाड्रेटिक पहले भी पढ़े होंगे, 8th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना, 10th में भी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए मैं इसका कॉन्सेप्ट भी मैं देता हूँ कि आखिर कैसे ब्रेक करोगे। ये तो छोटा छोटा है, मैं कुछ और बोलूंगा बड़ा बड़ा, कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले आप माइंड में मेकअप कर लो कि आपको ब्रेक करना है एक पावर वाले को, क्वाड्रेटिक में एक पावर वाले को ब्रेक करना है। और अगर ऐसे रहे क्वेश्चन, आप बताइए 2 पावर वाले को ब्रेक करना है, यानी जो आधा पावर है उसको ब्रेक करना है। पर 2 है, 2 का देखिए आधा 1 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो ब्रेक करना है। यहाँ पर अगर रहेगा 6, अब ये कंसेप्ट जो मैं बताऊंगा ये सक्सेस नहीं करेगा क्वाड्रेटिक में। यहाँ पर आधा पावर 3 पावर रहेगा तब आप इसको ब्रेक कर सकते हो, 4 पावर रहेगा तो आपको कोई उपाय नहीं है। तो ये कंसेप्ट ऐसा नहीं है, मैं पहले सबसे पहले मुझे कंसेप्ट बताने दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। एक बात माइंड में सेटअप कर लीजिए, यहाँ पर जितना पावर हो उसका हाफ पावर रहेगा, तब जो मैं रूल बता रहा हूँ वो सक्सेस करेगी। तो यहाँ पर ब्रेक करना है आपको एक पावर वाले को और बाकी सबको मुंह तका देना है। अब इक्वल पहले से है यहाँ पे, तो इक्वल का साइन नहीं देंगे, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज। क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लाइज मींस या तो, और इस तरह का दोनों तरफ से है तो म्यूचुअली इम्प्लाइज, दोनों तरफ से। तो ठीक है, खैर छोड़िए, इक्वल जब ऑलरेडी पहले से, तो इक्वल यहाँ पे नहीं देना। कुछ लोग क्या करते हैं इक्वल, अगर अच्छे जो एग्जामिनर रहेंगे ना तो आपको एक आध नंबर काट लेंगे 5 नंबर में से, 5 मार्क्स में से एक आध को काट लेंगे। इसलिए इक्वल जब पहले से प्रेजेंट हो तो इक्वल नहीं दे, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज मींस या तो, नहीं तो और दीजिए ओ आर, लेकिन अच्छा यही लगता है ना, अच्छा थोड़ा यही लगता है तो चलो यही देता हूँ। किसको ब्रेक करना है आपको, एक पावर वाले को, बाकी सबको मुंह तका देना है, बाकी सबको मुंह तका देना है। और मैंने ध्यान दीजिएगा कैसे आप ब्रेक कीजिएगा। तो ब्रेक करने के लिए आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, 4 ब्रेक फैक्टराइज a इंटू सी। किसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, a इंटू ए क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, थोड़ा फैल करके लिखता हूँ। आप बताओ हमको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -2 और सी हो गया कोएफिशिएंट ऑफ 1 तो -8, है ना। इस बात का आप ख्याल रखोगे, मुंह तका देना है इसको, ठीक है।
ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2 कोफिशिएंट ऑफ, है ना, ए सी हो गया कोफिशिएंट ऑफ 1 -8। ठीक है, तो फैक्टराइज करना ए इंटू सी को, तो ए की जगह तो 1 और सी की जगह -8। बस आपको पता चल गया कितना में ब्रेक करना है। तो फैक्टराइजेशन माइनस का तो होता नहीं है, फैक्टराइजेशन किसका होता है, प्लस का होता है। तो चलो कर देता हूं मैं फैक्टराइज। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू, यही ना होगा जी। अब पता चल जाएगा फैक्टराइजेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि कितना में ब्रेक करना है या कितना में ब्रेक नहीं करना। तोड़ना किसको, आधा पावर वाले को, 2 का आधा ओवर, आधा पावर माने ऐसे कि 1/2 नहीं, जितना यहाँ पर हो उसका हाफ पावर। यहाँ पर अगर 4 पावर है तो 2 पावर रहेगा। ये सब रूल सक्सेस करेगा। ठीक है, तो देखिएगा किसको ब्रेक किए। आपको सबसे पहले फैक्टराइज किए ए इंटू सी को, तो -8 है, माइनस का तो फैक्टराइज होता नहीं है तो प्लस का कर लिए, या माइनस लिखना तो लिख दीजिए, उससे कोई परेशानी आपको नहीं है। माइनस है ना तो माइनस यहाँ पे खाली लगा दीजिए, हो जाएगा काम आपका। माइनस है तो माइनस आप लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, ना हम माइनस के कार्य करेंगे तो माइनस लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर, नहीं लगाना है तो मतलब है उससे कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में लगा दीजिए। आप बताइए आपको क्या लाना है, 2 ना लाना है जी, क्या लाना है, तो बताइए 2 लाने के लिए एक रास्ता है, 2 और 2 को एक जगह कर दीजिए, यानी 4 इंटू 2 करिए, तो देखिए तो माइनस करने पर आ जाएगा 2। इसी से फैक्टराइज किए, इसी से पता चल जाएगा कि कितना में ब्रेक करना है या कितना में ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, तो आपका मैंने 2 लाना है हमको, देखिए तो ई दोनों को एक साथ कर दिए, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2, तो 4 और 2 को देखिए माइनस करने पर आ जाएगा 4 और किसको 2 को। अब साइन यहाँ पे माइनस रहा है तो बड़का के प्लस करना पड़ेगा, बड़ा वाला के प्लस की बड़ा वाला के माइनस, साइन माइनस है तो बड़का के ना माइनस। देखिए बड़का के माइनस है, छोटका तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, बड़का के साइन माइनस। एक्स भी ना है तो एक्स सटाना पड़ेगा जी, एक्स है तो एक्स आपको सटाना पड़ जाएगा, तो -4x और +2x में ऊपर टूटा। ठीक है, 2 लाना था तो -4 और +2 तो -2 आ जाएगा, एक्स लाना, एक्स हटा दिया। अब हो गया। अभी भी आपको चेक करना है, बिलीव नहीं हो रहा है, हो सकता है गलती हो गया हो। अगर आपको बिलीव ना हो तो बिलीव दिलाने के लिए एक और रास्ता है, चेक कर लेते हैं कि हमारा टोड़ा हुआ सही है कि। तो चेक करने के लिए आप जो ब्रेक किए हैं उसको इंटू करिए। ब्रेक किसको किए, -4x और 2x को, तो -8x²। अगर आपको बिलीव नहीं है कि गलत तोड़े हैं कि सही तोड़े हैं, तो उसके लिए एक रास्ता है, जो ब्रेक किए हैं, किन दोनों को ब्रेक किए -4x और 2x, इसको इंटू करिए, तो इंटू किए तो -8, और बाकी बच गया दोनों, उसको इंटू करिए, बच गया x² और -8, तो -8x। देखिए दोनों इक्वल है, यानी मेरा फैक्टराइजेशन 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है। ठीक है, चलिए आप दोनों में कॉमन लीजिए। और भी एक तरीका है चेक करने का, आगे देखिए, ये दोनों में x कॉमन, इसके पास क्या रुपया है, 2 रुपया, इसके पास क्या रुपया, कुछ नहीं तो 1 रुपया, है ना। इसके पास थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूँ, साफ दिखे आप लोगों को, x² -4x + 2x -8 = 0। ठीक है, आप बताइए यहाँ पर x के पास 2 रुपया, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। ठीक है, 1 लिखना पावर जरूरी नहीं है। तो 2 रुपया है तो 1 रुपया, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन लीजिए, फिर ये दोनों में तो x कॉमन हो जाएगा, तो ये दोनों 2 रुपया था, 1 रुपया तो मांग लिए, तो क्या रुपया बचा, कहने का मतलब x बचा। अब 1 लिखना जरूरी है, यहाँ पर रुपया हम पावर को कह रहे हैं, रुपया किसको कह रहे हैं। अब माइनस, ये बेचारा के पास 1 रुपया था, मांगने तो खाली 4 बचा। अब ये दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, +2, तो x बचेगा 4 टाइम्स। अब देखिए दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, यानी हमारा फैक्टराइजेशन 100% करेक्ट है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आता तो कहीं पे गलती है। अब इसमें भी x -4 और इसमें भी x -4, तो x -4 हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी x -4 है, इसमें भी x -4 है, कॉमन ले लिए, तो हमें बचा x, इसमें बचा 2।
इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको 0 कर दीजिए। x प्लस 4 को 0 तो x हो जाएगा -4, x प्लस 2 को 0 तो x हो जाएगा कितना -2। तो जीरो क्या क्या आ गया है वो -4 आ जाएगा, सॉरी -4 प्लस को माइनस ना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, x -4 इक्वल 0 है तो यहाँ माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। -4 इधर प्लस, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाता है। x का 2 को वैल्यू निकल गया, 2 तो मैंने बताया था 2 डिग्री 2 पावर तो मैक्सिमम 2 वैल्यू, 2 पावर तो मैक्सिमम, तो x का एगो वैल्यू आया 4, एगो वैल्यू आया माइनस। अब आप कहिएगा, सोच रहे होंगे सर यहाँ पर इक्वल टू 0 काहे कर देते हैं भाई, क्या रीजन है? तो जरा इधर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इक्वल टू 0 अपना मन से काहे करनी, जरा गौर से कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, है ना। लिखने का मान होगा, लिख लीजिएगा x प्लस 4 -4 था x प्लस 2। कहिएगा सर x -4 को 0 आप कहे, x -4 के इक्वल 0 कर दिए ना। कैसे कर दिए देखिए, बड़ा सिंपल, x -4 का ना वैल्यू निकालना है तो x प्लस 2 को इधर ले आना पड़ेगा, तो इधर यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो क्या चीज का साइन इधर आएगा तो x -4 इक्वल टू 0 बाई समथिंग, क्या क्लियर? इसी तरह देख लीजिए, एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा, एक एक पॉइंट को उसी तरह x प्लस 2 का वैल्यू निकालना है। x प्लस 2 का तो 0 इधर बताइए, x -4 यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू, इधर x -4 इंटू में है। उसी तरह x प्लस 2 को इक्वल भी यहाँ पर हम 0 कर दिए हैं। देखिए कैसे कर दिए, x प्लस 2 का वैल्यू निकालना है तो x -4 को इधर ले आइए, तो इधर इंटू है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बाई समथिंग, क्या 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो आप दिमाग में आपको आ गई होगी कि x पर क्यों हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। आप देखिएगा, एक और इसमें सवाल पूछ रहा था आपको, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, तो 2 को रिलेशन मैंने लिखा है ना। चलो सबसे पहला देखता हूँ, फर्स्ट नंबर क्या है रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई a। अब रिलेशनशिप मतलब जानवे करते हैं, LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल, अच्छा तो एक इसी में अल्फा हो जाएगा, एक इसी में बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ भाई पहले, ठीक है, तो कहाँ लिखूँ, ठीक है लिख देता हूँ, यहीं पे मिटा कर लिख दूंगा, क्या कर सकता हूँ। तो जीरोज क्या क्या हो गया 4 और -2, ठीक है, यानी ये अल्फा हो जाएगा, अगर -4 अल्फा अगर 4 मानते हैं तो बीटा क्या हो जाएगा -2, यही ना हो गया जीरो जी, जीरो यही ना हुआ, ठीक है। एक अल्फा 4 तो बीटा क्या हो जाएगा -2, एक अल्फा इसी में हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या क्या है, अल्फा प्लस यहाँ पर लिख दिया होगी, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, और दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a। तो माइनस, अब b के जगह जगह देखिए तो क्या है, यहाँ देखिए b के जगह -2, अब बाई a के जगह 1 तो हो जाएगा -2। जरा चेक कर लेते हैं LHS में अल्फा प्लस बीटा, वेरीफाई मतलब LHS इक्वल, LHS में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है जरा, अल्फा 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 एगो 4 अब प्लस -2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस तो हो गया 2, और -b बाई a, RHS में क्या है -b बाई a, है ना, -b बाई a, तो माइनस b के जगह कितना है, यहाँ ये -2, अब भाई a के जगह, ओ यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, माइनस तो पहले से फॉर्मूला में ही है, माइनस पहले से फॉर्मूला में ही है जी, ठीक है, और b के जगह भी -2 है, तो दोनों माइनस हो जाएगा। अब भाई a के जगह बनता माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 हो जाएगा, माइनस पहले से एक फॉर्मूला में है, अब b के जगह है -2, ठीक है।
तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब RHS में हुई, अभी ए है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो LHS इक्वल हो गया वेरी हाई। उसी तरह इसमें C के जगह देखिए C माइनस 8, अब आई के जगह 1 तो माइनस 8 हो जाएगा। उसी तरह इसमें कर दीजिए वेरीफाई। LHS क्या है, अल्फा इंटू बीटा यानी 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8। और RHS तो खैर माइनस से RHS काहेला प्रूफ किए, RHS में तो डायरेक्ट लिखो ना यार, इतना करने की जरूरत है। RHS बराबर कितना 2, बस इतना करने की तो जरूरत तो ना है। RHS तो डायरेक्ट है ये कितना माइनस, तो LHS इक्वल RHS हो गया वेरीफाइड या प्रूफ जो भी कहिए। क्लियर? चलिए और भी कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन इसका। तो देखिएगा इसी तरह अगला आपको बन जाएगा सेकंड नंबर एकदम सेम टू सेम है। ए के जगह 4, बी के जगह -4 और सी के जगह 1। ए के जगह 4, बी के जगह -4 और सी के जगह 1। ठीक है, ये देखिएगा थर्ड नंबर में तो इसी तरह से ये बन जाएगा। आई टूटेगा जानते हैं 2a से 2s में टूट जाएगा। यहाँ पर x के जगह s आ गया। थर्ड नंबर में खाली थोड़ा सा आप क्या करिएगा 6x² - 3 - 7x है, तो अब क्या कीजिएगा थर्ड नंबर में अरेंज कर दीजिएगा। पहले क्या कर दीजिएगा अरेंज कर दीजिएगा। ठीक है, अरेंज करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसको मैं कर लेता हूँ। तो इसमें भी फैक्टराइज करना सबसे पहले किसको, a इंटू सी को। सबसे पहला कंसेप्ट दिमाग में रखिए, तो a के जगह इसमें कितना है 6x²। ठीक है, a के जगह हो गया आपको 6, अब b के जगह x का कोएफिशिएंट और c हो गया -3। सबसे पहले वही काम करना फैक्टराइज। अब जीरोज में कहा था जीरोज निकालने के लिए इक्वल 0 करना ही पड़ेगा। तो a के जगह 6 और b के जगह c के जगह -3 तो -18 हो जाएगा। यहीं पर कर देता हूँ फैक्टराइज। चलो आगे कर देता हूँ बच्चों। 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। माइनस आया तो माइनस का तो होता नहीं फैक्टराइज, अगर कर भी दोगे जो माइनस लगा तो कोई दिक्कत ना है, माइनस करना ही पड़ेगा आपको बाद में। चलिए देखिए आपको सेवन लाना है, तो ये देखिए इन दोनों को साथ कर दीजिए। 2 इंटू 9 है ना 2, तो 6x²। अब माइनस लाना है, माइनस बड़ा का साइन क्या है तो -9x अब +2x करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे प्लस अभी बड़ा का साइन प्लस आ जाता है, लेकिन जबकि यहाँ पे है क्या माइनस, तो बड़ा के माइनस और छोटा के बाकी सब सही है ना। तब अब दोनों में क्या कॉमन होगा, हाँ चेक कर लीजिए पहले बात सही बनाया है कि तो चेक करने के बस यही कंसेप्ट सीख गए आपका, हो गया कहीं भी गलती नहीं होगा। ये दोनों को इंटू कीजिए, जो टोड़े हैं -9x और 2x +2x, प्लस लिखना कोई जरूरी -18x²। और बाकी ये दोनों को इंटू कीजिए 6x² - 3 को -18x²। अब देखिएगा ये अब दोनों में क्या कॉमन होगा 3x कॉमन होगा। तो 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स कटेगा, 2 था एगो मांग लिया एगो बचा। यही सब तो छोटा चीज है पहले ही पढ़े होंगे, इसमें क्या कॉमन कुछ नहीं हुआ, कॉमन होगा इधर 1 2x - 3। तो देखिए दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, तब ये कॉमन होगा 2x - 3, तेरह में बचेगा 3x, एक में बचेगा +1। तो एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 है ना, इधर लिख कर देता हूँ, एक बार इसको 0 2x - 3 क्यों कर देंगे 0, देख लीजिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ 0 2x - 3 का ना वैल्यू चाहिए, तो 3x + 1 को इधर ले आइए, तो उधर 3x + 1 इंटू में इधर आएगा तो 2x - 3 इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2 एक आंसर। उसी तरह निकल जाएगा। ये सब आपको एग्जाम में नहीं करना, ये वाला ऐसा नहीं कि एग्जाम में ये दोनों करना है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो ना मैंने बताया जी एग्जाम में आप ऐसे करोगे, एग्जाम में ये सब करने की जरूरत है। हाँ ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट इक्वल 0 करिए, हम यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए, आप डायरेक्ट कीजिए उससे कोई परेशानी नहीं है। उसी तरह 3x + 1 भी 0 हो जाएगा, इक्वल डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3x + 1 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x का 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1y, तो एगो अल्फा इसी में हो जाएगा, एगो इसी में हो जाएगा बीटा, एगो इसी में हो जाएगा अल्फा 3/2
एगो इसी में हो जाएगा बीटा 1/3। ठीक है, अब रिलेशनशिप बिटवीन देखिए तो पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए। अल्फा की जगह एगो अल्फा तो अल्फा हो गया 3/2। अच्छा चलिए आगे वेरीफाई भी करना है ना, चलिए पहले बी के जगह लिखते हैं। माइनस बी के जगह कितना है -7, माइनस पहले से है, बी के जगह -7 बाई ए के जगह 6, तो माइनस से तो माइनस प्लस 7/6। अब वेरीफाई कर रहा हूँ मैं, वेरीफाई मीन्स LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल तो LHS है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का जगह कितना है, कहाँ गया अल्फा हो गया 3/2 अब प्लस बीटा की जगह 1/3, तो एलसीएम लीजिए 6 हो जाएगा 3 9 हो जाएगा 2 3 जा 2 3 3 3 जा 9 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा अल्फा की जगह 3/2 अब प्लस 1/3 माइनस 1/3 है, -1/3 है। ठीक है, माइनस है प्लस -1/3, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा 2 तो 2 7/6 आ गया। तो LHS में भी 7/6 आया और RHS तो खैर 7/6 है ही, तो LHS इक्वल हो गया वेरीफाइड। उसी तरह सेकंड नंबर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। सी के जगह वहां पर देखिए सी के जगह है -3 है जी, अब बाई ए के जगह 6 यानी 1/3। चलिए चेक कर लेता हूँ LHS क्या है। LHS में क्या है आपको अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के जगह है आपको कितना अल्फा 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 है 3/2 इंटू बीटा -1/2, तो हो जाएगा आपको -3/4 3/2 इंटू -1/3 ना है, तो 3 कैंसिल तो -1/2, तो RHS भी कितना है RHS भी आया है -1/, तो LHS इक्वल RHS हो गया वेरी। अब उसी तरह देखो आप बाकी आप सब लोग आप लोग बना लोगे, उसी तरह इसमें भी इक्वल, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। 4 नंबर आपको 4u² प्लस 8u है ना, इसमें कोई नहीं तो डायरेक्ट निकल जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा इसमें 4u, तो बचेगा u और प्लस 2, तो एक बार 4u को 0 तो u बराबर 0/4 यानी 0, एक बार u प्लस 2 को 0 तो u बराबर -2। एगो अल्फा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा एगो 0 एगो बीटा हो जाएगा -2, अब बाकी सब वैसे ही कर देना। ठीक है, एगो अल्फा हो जाएगा एगो इसी में बीटा हो जाएगा। 5 नंबर भी वैसे ही कर देना है, 5 नंबर भी वैसे ही t² -15 इसको भी इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो माइनस इधर आएगा तो अब स्क्वायर हटाएंगे तो वो रूट आएगा, तो देखिए रूट से 2 वैल्यू निकलता है, वो प्लस और वो क्या माइनस, तो एगो अल्फा हो जाएगा √15 है ना, प्लस माइनस निकलता है ना, तो एगो प्लस √15 है वो हो जाएगा प्लस इसी पर लिख देता हूँ प्लस माइनस, तो एगो अल्फा हो जाएगा कितना एगो √15 एगो बीटा हो जाएगा -√15। देखिए फिर से देख लीजिए इसको, हम इसमें भी कोई जीरोज निकालना है, क्या निकालना है आपको जीरोज, तो जीरोज जैसे इसमें निकालना था जीरोज तो इक्वल 0 करना ही पड़ेगा, तो इसमें डायरेक्ट हो गया, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फैक्टराइज वगैरह कब की जरूरत पड़ती है जब तीनों दिया हुआ है तब, अब एक आग ना दिया तो बड़ा आसानी से हो जाता है, एक आग अगर नहीं दिया हो तो बहुत ही आसानी से हो जाती है। देखिए इसमें तीनों दिया हुआ था तो इसका प्रोसेस किए है ना, इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया उसमें भी तीनों दिया हुआ था तो प्रोसेस किए, इसमें देखिए केवल 2 है तो डायरेक्ट इक्वल 0 कीजिए, 4u कॉमन होगा u + 2 एक बार 4u 0 एक बार u + 2 0, तो एगो 0 आ गया एगो -2 आ गया, तो एगो अल्फा बन जाएगा एगो बीटा बन जाएगा। उसी तरह t² - 15 = 0 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा अंडर रूट, एगो रूट से निकलेगा तो एगो प्लस में और एगो तो एगो बन जाएगा अल्फा, एगो अल्फा होगा +15 ना बीटा हो गया, अब इस तरह रिलेशन निकाल लीजिएगा। 6 नंबर तो है बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
क्या बताना आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो। अच्छा, गिवन नंबर ये हो गया, जैसे कि फर्स्ट का मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड का, फर्स्ट का, और 1/4 है, -1 है। तो गिवन नंबर्स के बारे में क्या करा, एज सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरो। सम एंड, है ना, सम एंड क्या, इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसका सम यानी ये होगा, सम वाला ये होगा 1/4 और प्रोडक्ट वाला ये होगा। शुरू वाले में सम ना लिखा है जी, ठीक है, तो शुरू में सम लिखा है, उसके बाद प्रोडक्ट लिखा है, तो ये शुरू वाला सम होगा, उसके बाद वाला प्रोडक्ट। तो कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बताइए किए थे आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लासेस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बताए थे। पॉलिनोमियल पहले लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, पहले क्या लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, और फिर इक्का के जोड़, फिर एक बार में 2 गो, तो इक्का के जोड़ आउट हो गया, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, 2 पावर के बाद 1 पावर, फिर प्लस, है ना, इक्का के जोड़, फिर एक बार में 2 गो, तो एक बार में 2 गो लीजिएगा तो कौन चीज, अल्फा इंटू बीटा, एक बार में 2 गो लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब बस वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए लगा दिया गिवन नंबर साइज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो ये वाला और प्रोडक्ट ये वाला, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना, ये x/4 लिख सकते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस। कहिएगा सर आंसर नहीं मिलता है, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। आंसर में क्या करता है ना, इक्वल टू जीरो, यानी नीचे से गायब कर देता है फोर को। आपको बुक में शायद आंसर देखिएगा तो कहिएगा सर आंसर नहीं मिलता, तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़िए, एकदम आपका 100% सही है, कोई नहीं काट सकता है। लेकिन क्या करता है ना बुकवा में, इक्वल टू जीरो लगा देता है, पहले नीचे से 4 को हटा, नीचे से जब 4 को हटाना है तो आप क्या कर दीजिए कि इक्वल टू जीरो कर दीजिए, इक्वल टू क्या कर दीजिए, एक्स स्क्वायर, यहीं पर कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और -1 इक्वल टू जीरो। नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, है ना, एलसीएम ले लिया, आ गया, नहीं हटेगा इधर, इधर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 इक्वल टू जीरो। नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लिए 4, 4x स्क्वायर हो गया माइनस x हो गया, आई -4 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, पूरे को 1 से इंटू है, 0 को 4 से इंटू, तो 4x स्क्वायर माइनस x -4 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये अब आंसर मिल जाता होगा। तो यहीं पर आप आंसर छोड़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही है। इससे करने से क्या होता है ना, इक्वल टू 0, नीचे में जो 4 है बटा तटा वाला है ना, ये गायब हो जाता है। ऐसा करने से नीचे में जो 4 है बटा तटा वाला गायब हो जाता है। चलो मैं एक तो और बता देता हूँ आपको, 5 नंबर -1/4 है और 1/4 है, तो एगो पहले का वाला अल्फा प्लस बीटा और दूसरा का वाला अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें भी बटा वाला है तो 0 लगा दीजिए ना, 0 लगा देना पड़ेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर। हालांकि पॉलिनोमियल में तो इक्वल टू 0 नहीं होता है, कहा रहा है पॉलिनोमियल तो इक्वल टू 0 नहीं होता है, इक्वल टू 0 होता है इक्वेशन में, तो माइनस, लेकिन नीचे से अगर हटाना हो ना तो इक्वल टू 0 लगाना पड़ता है। 1/4x प्लस, तो ये वाला है माइनस, माइनस ये माइनस फॉर्मूले में है, अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4 प्लस 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा x/4 प्लस 1/4। यहीं पर कर देते हैं डायरेक्ट इक्वल टू 0, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 4, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। नीचे कुछ नहीं तो 1, तीसरा तीन इंटू करिए, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को 1 से इंटू करिएगा तो सेम टू सेम, और 0 को 4 से करिएगा 0। ये हो गया आपका। तब पॉलिनोमियल ना पूछ रहा है, यस सर। एक चीज ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल पूछ रहा है ना, तो इक्वल टू हटा कर दीजिएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर थोड़ा सा सुधार दीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका हो गया
4x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2, है ना, ये हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, उसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा आंसर। पॉलिनोमियल ना पूछ रहा है तो इक्वल टू 0 हटा के दे रहा है ना, इक्वल टू 0। देखिए एक बार फिर से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है तो पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 लिखोगे नहीं, ये तो इक्वल टू कहला कि नीचे से 4 को हटाने के लिए, नीचे से 4 को हटाने के लिए। पॉलिनोमियल हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट? उसी तरह आप लोग सब बना लोगे, है ना। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। और एक बार मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है उसको जरूर क्लियर कीजिएगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो किसी भी बुक से बनाइएगा आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हम जितना वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए।